Hello guys, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class start, make sure you have pen and paper. Guys, this is chapter 4 कबड्डी. इस चैप्टर में हम कबड्डी गेम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के चैप्टर कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं. अगर आपने अभी तक उन्हें कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ पहले उन्हें कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी. फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार. यह नाग पंचमी का त्यौहार था. द विलेज पीपल ऑफ सदलपुर हैड गैदर अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल. और गांव के जो लोग थे मिडिल स्कूल में खेल के मैदान के चारों ओर इकट्ठा हुए. दिस वॉज द प्लेस वेयर द ब्रेस्टलिंग कंपटीशन वॉज टू बी हेल्ड. यह वह स्थान था जहां कुश्ती के मैच का आयोजन होना था. सच इवेंट आर ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑनर कस्टम ऑफ द सोसाइटी. कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, सोसाइटी मीन्स होता है समाज. ठीक है ना. इस तरह के आयोजन एक समय सम्मानित रीति रिवाज के अनुसार आयोजित किए जाते हैं. आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड वर ईगर टू एंजॉय देमसेल्फ. यानी मैच के आयोजन के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित और उनकी दोस्त आपस में एंजॉय करने के लिए उत्सुक थे. ठीक है ना. सो दे वेंट फॉर ए पिकनिक टू बी नियरली डैम विद देयर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी. इसलिए वह पास के डैम पर पिकनिक मनाने के लिए अपने स्पोर्ट टीचर सोलंकी के साथ गए. दे सैट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग. वह जमीन पर बैठकर कुछ करने के उन्होंने प्रपोजल दिया, उन्होंने एक योजना बनाई. अनिल, इट इज़ ए नाइस ग्राउंड. यह एक बहुत अच्छा ग्राउंड है. इट इज़ है ना. ये क्या क्वेश्चन टैग होते हैं इस टाइप के सेंटेंस, आपके ग्रामर पोर्शन में पढ़ाया जाएगा कि यह बहुत खेलने के लिए अच्छा मैदान है, ऐसा है ना. व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम. हम ऐसा कौन सा गेम खेल सकते हैं. आसिफ, इट इज़ ए गुड आइडिया. द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम. यह बहुत ही अच्छा आइडिया है और ये स्थान भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक हमें यहाँ कोई भी गेम खेलना चाहिए. अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले. अनिल कहते हैं तुम कौन सा गेम खेलना पसंद करोगे. आसिफ, आई वांट टू प्ले ए गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेजर्स. हम एक ऐसा गेम खेलना चाहेंगे जो हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस है. अनिल, व्हाट्स दैट. अनिल ने कहा यह कौन सा गेम है. आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कबड्डी एंड खो खो. हम बात कर रहे हैं कबड्डी और खो खो जैसे गेमों की. सुनील, वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम. सुनील ने कहा हम इन दोनों में से गेम में से कोई भी गेम क्यों नहीं चुन लेते. चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी. चारू ने कहा मैं सोचता हूँ कि कबड्डी खेलना चाहिए हमें. आसिफ, आई एग्री. कबड्डी इज ए गेम विच कीप अस फिट एंड हेल्दी. दैट इज़ वाई it is so popular in our country, especially in the rural area. उसने कहा, आसिफ ने कहा मैं सहमत हूँ कि कबड्डी खेलना चाहिए क्योंकि यह हमें फिट और हेल्दी रखता है, इसीलिए हमारे देश में और ख़ास करके ग्रामीण एरिया में फेमस है. चारू, दैट इज़ राइट. कैन समबडी टेल मी द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी. चारू ने कहा कोई मुझे बता सकता है इस गेम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में. रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी. रोहित कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर चालू रोहित चारू से कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे स्पोर्ट टीचर हैं सोलंकी कबड्डी के बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं. दे देम वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वाज बिजी विद स्विमिंग. और वे सभी मिस्टर सोलंकी के पास गए जो कि स्विमिंग में बिजी थे, व्यस्त थे. अनिल, सर कुड यू प्लीज टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कबड्डी. अनिल कहते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो
कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। मिस्टर सोलंकी, इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। यह बहुत अच्छा है कि तुम लोग उत्सुक हो भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्ले इज़ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। कबड्डी जिस भी ग्राउंड में खेला जाता है वह 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। इट हैज़ टू इक्वल पार्टीशन नोन एज पार्लर। इसके दो बराबर भाग होते हैं जिसे पार्लर के नाम से जाना जाता है। चारू चारू कहता है, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट ए टाइम। चारू ने कहा, क्या सर हम सभी लोग एक साथ कबड्डी खेल सकते हैं। मिस्टर सोलंकी कहते हैं, नो यू कांट। नहीं तुम नहीं खेल सकते। इट नीड ओनली 12 प्लेयर इन ए साइड। इसमें केवल 12 खिलाड़ी एक तरफ चाहिए होते हैं। आउट ऑफ देम 7 प्लेयर प्ले एंड 5 सिट एज ए रिजर्व 1। इनमें से केवल 7 खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं और 5 खिलाड़ी क्या होते हैं, रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सुनील, सर इट दे एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑफ दिस गेम। सुनील पूछता है, सर इस गेम की कोई भी लिमिटेशन है, समय सीमा है खेलने की। मिस्टर सोलंकी, यस देयर आर 2 इक्वल हेवल्स ऑफ 20 मिनट्स ईच बिटवीन देयर इज ए गैप 5 मिनट। मिस्टर सोलंकी कहते हैं, जो उनके स्पोर्ट टीचर हैं, वो कहते हैं कि हाँ इसमें 20 मिनट का गेम होते हैं, इक्वल होते हैं गेम, और इन दोनों 20-20 मिनट में 5 मिनट का गैप होता है। मिस्टर चारू, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड ए रेडर एंड ए कैचर, व्हाट आर दे। चारू पूछता है, सर हमने रेडर और कैचर के बारे में सुना है, ये क्या होते हैं। मिस्टर सोलंकी बताते हैं, ए रेडर इज़ वन हु गोज द अदर पर्लर क्यूइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सर बोलते हैं कि रेडर वो होता है जो दूसरी पार्लर में जाकर और वहाँ कबड्डी कबड्डी कहता हुआ जाता है। एंड स्टे देयर टिल हिज सिंगल ब्रेथलेस। वह तब तक ऐसा कहता है जब तक कि उसकी सांस ब्रेक नहीं हो जाती। ड्यूरिंग दिस स्टे he tried to get the opponent out of the touching them. The opponent who tried to catch the raider is known as catcher. यानी जो रेडर ये है, ये जाता है कबड्डी कबड्डी कहते हुए, तब तक कबड्डी कबड्डी कहता है जब तक कि इसकी सांस ब्रेक नहीं हो जाती। इसी टाइम में ये दूसरे खिलाड़ी को पकड़ने की, टच करने की कोशिश करता है। और फिर जो अपोनेंट्स, जो विपक्षी टीम के लोग होते हैं जो रेडर को पकड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैचर। अनिल, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट। और अनिल पूछता है, सर रिजल्ट के बारे में क्या होता है। मिस्टर सोलंकी, द टीम विच स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट इट इज अलाउड द टाइम विन द मैच। एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इन द स्क्रैच और ट्राइड। वो बोलते हैं मिस्टर सोलंकी, जो उनके स्पोर्ट टीचर हैं, वो बताते हैं कि जो टाइम गिवन में जो ज़्यादा पॉइंट जीतता है उसको जीता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वल पॉइंट आते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्ले ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट इज़ बेनिफिट। सुनील पूछता है कि जो यह एक ऐसा गेम है जो किसी भी बिना इक्विपमेंट के खेला जाता है, इसकी क्या फ़ायदे हैं। तो मिस्टर सोलंकी हैं, वो बताते हैं, सिंस इट प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट इट नीड बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मोर ओवर इट एनेबल ए प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर लॉन्ग टाइम। इट दिस वे इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशनल ऑफ योगा। यानी वो बताते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारे फिजिकल और मेंटल के लिए बहुत अच्छा गेम होता है। और जब कोई खिलाड़ी अपनी सांस को, ब्रेथ को रोक के रखता है, तो हमारे ट्रेडिशनल योगा के जैसा हो जाता है। तो इस गेम में आप गेम खेलते हुए भी योगा कर रहे हैं, यही इसकी एक खासियत है। चारू, एज इट प्लेड for a short period of time, it need strength and quick reflection of hand as well as
Thus one has be very alert and attractive while playing it. चारू बोलता है कि हाँ, ये एक ऐसा स्पोर्ट गेम है जिसमें क्या होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए खेला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तुम्हें क्विक रिफ्लेक्शन चाहिए, तुम्हें जल्दी परिवर्तन करना आना चाहिए, आपकी आंखें भी एकदम स्ट्राइक मतलब एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप ये गेम खेल सकते हो। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप आवर बॉडी एंड सोल इज proper and coordination but also help in making good and civilized citizen. Sportsmen are always consider well behavior citizen. तो मिस्टर चालू कहते हैं हाँ, यह सही है कि कबड्डी एक ऐसा गेम ही नहीं है कि लोगों को फिट रखता है, लेकिन ये हमें एक अच्छा आदमी बनाता है, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ एक अच्छे सिविलाइज ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करता है। और स्पोर्ट ऐसा गेम है जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अच्छे बिहेवियर नागरिक होते हैं, जो अच्छे बिहेव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग ए कबड्डी मैच राइट नाउ। अनिल कहता है सर मुझे लगता है कि हमें कबड्डी गेम अभी खेलना चाहिए। मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड। अनिल एंड सुनील सेलेक्ट योर टीम। बोलते हैं मिस्टर सोलंकी चलो अपने स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं, और अनिल और सुनील तुम अपनी टीम का सिलेक्शन कर लो। द टू टीम देन प्ले ए मैच विच वाज वन बाई अनिल्स टीम। जिन दो टीमों के बीच में मैच हुआ था उनमें से अनिल की टीम जीत गई। एवरीबडी इंजॉय द मैच एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरी ऑफ डे। और सभी ने गेम को एंजॉय किया और एक अच्छी याद के साथ घर वापस आए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। तो इस चैप्टर का जो आपको पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।